हेलो, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द विषय क्लासेस में फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम 2024 की पूरी एग्जाम सीरीज़ लेकर आएंगे, उसी सिलसिले में आज हम जिस पोइट्री का डिस्कशन करने वाले हैं उस पोइट्री का नाम है द ट्रीज़। द ट्रीज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है और इस पोएम को कंपोज किया है अमेरिका की बहुत ही फेमस पोइट्रेस एंड्रियान रिच ने। एंड्रियान रिच एक अमेरिका की बहुत ही फेमस फेमिनिस्ट पोइट हैं। फेमिनिस्ट पोइट इसलिए क्योंकि ये महिलाओं की प्रॉब्लम्स को क्वाइन करती हैं अपनी पोएम के थ्रू। ये पोएम भी दो चीज़ों के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, यहाँ पर इन्होंने ट्रीज़ को पर्सनिफाइड किया है, तो एक कन्फ्लिक्ट दिखाया है बिटवीन मैन एंड ट्रीज़ के बीच में। इसका एक दूसरा भी मॉरल निकलता है, जो महिलाओं की कैप्टिविटी रही मीडिवल हिस्ट्री के दौरान, उससे भी महिलाएं भी बाहर निकल रही। तो दोनों ही तरीक़ों से इसको समझा जा सकता है, दोनों ही एस्पेक्ट इस पोएम के देखे जा सकते हैं। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस पोएम का, वर्ड टू वर्ड समझते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट। मूविंग आउट, ट्रीज़ के लिए मूविंग आउट, क्योंकि ट्रीज़ एक नॉन लिविंग थिंग्स हैं, एक जगह पर स्टेबल होते हैं। यहाँ पर दिखाया जा रहा है मूविंग आउट, ट्रीज़ को मूविंग आउट किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस यूज हुई है जिसका नाम है पर्सनिफिकेशन। तो राइटर कहते हैं जो ट्रीज़ अभी घरों के अंदर बंद थे वो मूविंग आउट हो रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं, वापस कहाँ जा रहे हैं, फॉरेस्ट में जा रहे हैं। तो आप इसका ये भी एस्पेक्ट समझ सकते हैं कि जो महिलाएं मीडिवल हिस्ट्री के दौरान घरों में कैद करके रख दी गई थी, सिर्फ वो घरों, लोग मानते थे कि हाउस होल्ड कोरस के लिए ही महिलाएं बनी हुई हैं, वो भी इस लाइन के द्वारा पोएटेस दिखा रही हैं। महिलाएं केवल घरों के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी में भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती हैं। आगे कह रहे हैं अगला, द फॉरेस्ट डैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज वेयर। अब क्या करें, जो फॉरेस्ट, जब ट्रीज़ कहाँ पर बंद हैं, घरों के अंदर बंद हैं, तो फॉरेस्ट जाहिर सी बात है कि एम्प्टी हो जाएंगे। तो फॉरेस्ट क्या है, एम्प्टी हैं। जब फॉरेस्ट एम्प्टी हैं तो कौन कौन से प्रोसेसेस डिस्टर्ब हो गए हैं। तो देखो, पहला प्रोसेस जो डिस्टर्ब हो गया है, नो बर्ड कुड सिट। क्योंकि पेड़ घरों में है तो फॉरेस्ट में बर्ड्स को बैठने के लिए कोई प्लेस नहीं बचा है। नेक्स्ट है नो इंसेक्ट हाइड, कोई भी कीड़ों को छिपने के लिए जगह नहीं बची। कीड़े क्या करते हैं, गर्मियों के दौरान जब सन स्ट्रोक होता है तो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो पेड़ों की जड़ों के पास में, रूट्स के पास में, स्टेम के पास में आकर छिप जाते हैं। तो वो भी नहीं छिप पाएंगे क्योंकि पेड़ तो घरों में कैद है। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। यहाँ पे सन के फीट के बारे में बात की जा रही है। फिर से पोएटिक डिवाइस जो यूज हुई वो हमारी पर्सनिफिकेशन, क्योंकि सन के पैर नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, रेज होती हैं। यहाँ पर फीट की बात की जा रही है, फिर से पर्सनिफिकेशन। तो जो सन है वो, उसकी जो रेज होती हैं वो पेड़ की छाया में जाकर क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जब पेड़ घरों में है तो इसकी छाया भी क्या, इसकी जो रेज हैं वो डायरेक्टली कहाँ पे, अर्थ पर पड़ रही हैं। फॉरेस्ट डैट वाज एम्प्टी, जो खाली थे, ऑल दीज नाइट्स, इन सारी रातों में, विल बी फुल ऑफ ट्रीज, वो पेड़ों से फिर से भर जाएंगी, बाय टुमारो, मतलब कल तक। कल तक ये सारे जो पेड़ हैं ये कहाँ पहुँच जाएंगे, फिर से फॉरेस्ट में पहुँच जाएंगे, और जो फॉरेस्ट हैं वो पेड़ों से भर जाएंगे सुबह तक। इस पोएम के सेकंड स्टैंजा की तरफ। सेकंड स्टैंजा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं सेकंड स्टैंजा में एंड्रियान रिच ने क्या बात करी है। ऑल नाइट रूट वर्क, सारी रात जो जड़ें हैं वो काम करती रहीं। किस लिए काम करती रहीं, टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन अ वरंदा फ्लोर। वरंदा फ्लोर से जो जड़ें इतने दिनों घरों में रहने की वजह से जकड़ गई हैं, वो जड़ें अपने आप को डिसएंगेज कर रही हैं, छुड़ा रही हैं। कहाँ से, वरंदा से। लीव्स, जो पत्तियां हैं पेड़ की, स्ट्रैंड टुवर्ड्स द ग्लास, वो भी अपना पूरा जोर लगाकर किधर की तरफ जा रहे हैं, ग्लास की तरफ जा रही हैं। जो शीशे हैं, जो खिड़की हैं, जो विंडो है, उसकी तरफ मूव कर रही हैं। स्मॉल ट्विग, छोटी छोटी शाखाएं पेड़ की, स्टिफ विद एक्सर्शन, पूरा ताकत लगा रही, पूरा जोर लगा रही हैं। लॉन्ग क्रैम्प, अब लॉन्ग क्रैम्प क्यों, क्योंकि एक लंबा स्ट्रगल हो गया है पेड़ों का, दब गए हैं पेड़ों का शोषण हो गया है। कहाँ पर, क्योंकि वो नेचुरल स्टेट में नहीं है, नेचुरल सराउंडिंग में नहीं है, वो कहाँ, घरों में कैद हो गए हैं, तो उनका पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, बर्ड्स सफलिंग अंडर द रूफ, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा, इनका शोषण हो गया है, किसके नीचे, रूफ के नीचे। आगे कह रहे हैं, और ये उसी प्रकार बाहर भागना चाहती हैं जैसे लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट,
जैसे कोई बीमार आदमी कहाँ से बाहर जाना चाहता है, क्लिनिक डोर से। जैसे क्लिनिक डोर से कोई पेशेंट भागना चाहता है, वही हालत है किसकी, आज ट्रीज़ की। ट्रीज़ उतने ही उतावले हैं बाहर जाने के लिए, फॉरेस्ट में जाने के लिए, जितना पेशेंट होता है अपने घर जाने के लिए। तो आप देखें यहाँ पर दो चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है, किसको, ट्रीज़ को किसके साथ में, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स के साथ में। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस कौन सी हो जाएगी, सिमिली हो जाएगी। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच व्हेन इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, उसमें कंपेरिजन वर्ड्स लाइक एज सो यूज होता है। तो यहाँ पर देखो लाइक एज सो वर्ड का यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस कौन सी हो जाएगी, सिमिली हो जाएगी। इसका दूसरा मीनिंग भी ले सकते हैं इस स्टैंजा का, कि जो वुमेन हैं, जो महिलाएं रही हैं मीडिवल हिस्ट्री में, इनको कैप्टिवेट करके घरों में रख दिया गया। तो महिलाएं सोसाइटी में अपने एक स्पेसिफिक प्लेस बना रही हैं, तो वहाँ से मूविंग कर रही हैं। तो जो ट्रेडिशंस, जो कस्टम्स इनके फ्री डेवलपमेंट को रोक रहे थे, उनसे अपने आप को छुड़ा रही हैं और एक नई सोच सोसाइटी में डेवलप कर रहे हैं कि महिलाएं भी सोसाइटी में एक स्पेसिफिक प्लेस बना सकती हैं, एक अहम रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं एक बेहतर समाज बनाने में। मूव करते हैं इस पोएम के थर्ड स्टैंजा पे। थर्ड स्टैंजा में पोएट क्या बता रही हैं, पोएटेस देखते हैं। पोएटेस कह रहे हैं, यहाँ पे पोएटेस को ही ले लेते हैं क्योंकि इन्होंने अपने लिए प्रोनाउन का यूज किया। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू वरंदा, कि मैं बैठी हूँ, मैंने अपने दरवाजों को ओपन कर रखा है वरंदा की तरफ। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, तो किस पर पोएट लॉन्ग लेटर्स लिख रहे हैं, डिपार्चर ऑफ ट्रीज फ्रॉम हाउस टू फॉरेस्ट, इस पर लॉन्ग लेटर्स लिख रहे हैं। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिसमें मैंने मुश्किल से लिख पाई हूँ। क्या मुश्किल से लिख पाई हैं, कि किस प्रकार फॉरेस्ट का डिपार्चर हो रहा है, कहाँ से, घरों से। क्योंकि घरों में अभी तक पेड़ कैद थे, तो पूरा फॉरेस्ट कहाँ पर कैद था, घरों में। अब ये कहाँ पे जा रहे हैं, वापस फॉरेस्ट में ट्रीज जा रहे हैं। तो फॉरेस्ट यहाँ से डिपार्चर कर रहा है किधर की ओर, जंगल की ओर। द नाइट इज़ फ्रेश, आज की रात को राइटर बताते हैं कि फ्रेश नाइट, एक नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। क्योंकि ट्रीज़ जो कि भी घरों में कहते हैं, सोसाइटीज़ में जा रही महिलाएं, जो वुमेन है वो सोसाइटीज़ में जा रही, तो एक नया समाज का डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए जो नाइट है वो फ्रेश है। द होल मून साइंस, अब अस्तित्व में आ रही हैं महिलाएं, तो इसलिए जो मून है वो कैसा है, पूरा हो रहा है। सोसाइटी पूरी हो रही है, बिना महिलाओं की जो सोसाइटी थी वो अधूरी थी, इसलिए यहाँ पर होल मून साइंस का यूज किया गया। स्काई इन अ स्काई स्टिल ओपन, आसमान भी पूरा साफ है। स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, यहाँ पर रेबेलियन नेचर को भी दिखा रहे हैं, रेबेलियन नेचर दिखा रहे हैं, नेचर का भी मतलब ट्रीज़ का भी, क्योंकि ट्रीज़ अभी तक घरों में कैद थे, अब वो अपना पूरा एक्सर्शन लगा रहे हैं, अपना पूरा ताकत लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं कि अब इनको घरों में नहीं रहना है, अब हमको कहाँ जाना है, फॉरेस्ट में वापस जाना है। तो ये रेबेल कर रहे हैं ट्रीज़, और इनकी जो एफर्ट्स हैं वो वैसे उसी प्रकार कमरे में पहुंच रहे हैं जैसे खुशबू पहुंचती है, कैसी, लीव्स और लाइकेन। मूव करते हैं इस पोएम के लास्ट स्टैंजा पर। यहाँ से सीबीएसई बोर्ड एक शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछता है और इस साल भी पूछने के पूरे चांसेस हैं। क्या कह रहे हैं एंड्रियान रिच, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, बहुत सारे सवाल हैं किसके मन में, पोएटेस के मन में। विच टुमारो विल बी साइलेंट, कह रहे हैं जिसके उत्तर मुझे कल तक मिल जाएंगे। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, ग्लास इज ब्रेकिंग का मतलब दैट कस्टम एंड द ट्रेडिशन दैट बाइंड्स द फ्री डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, वो क्या हो रहा है, टूट रहे हैं, वो लूजन पड़ रहे हैं। ट्रीज जो पेड़ हैं स्ट्रमलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, और पेड़ वापस नाइट में कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, किधर की ओर, फॉरेस्ट की ओर। विंड रश टू मीट देम, और कौन, हवा आ रही है मिलने के लिए, बहुत उतावली होकर मिलने चली आ रही है, क्योंकि बहुत दिनों बाद पेड़ बाहर जा रहे हैं तो हवाएं मिलने आ रही हैं किससे, ट्रीज से। द मून इज़ ब्रोकन, अभी जो चांद पूरा था वो अब क्या हो गया है, ब्रोकन हो गया है। लाइक अ मिरर, जैसे शीशा अगर छोड़ दे वो टूट जाता है, उसी प्रकार टूट गया है कौन, मून टूट गया है छोटे छोटे टुकड़ों में। क्यों टूट गया है, क्योंकि अभी जब पेड़ घरों में थे तो मून स्काई ओपन था, आसमान को साफ तरीके से देखा जा सकता था, लेकिन जैसे ही पेड़ आ गए हैं तो अब आप चांद को सीधा नहीं देख पाएंगे, आप पेड़ों के थ्रू देखेंगे, ट्रीज़ के थ्रू देखेंगे तो आपको चांद टुकड़ों में दिखाई देगा। इसीलिए यहाँ पे बात की जा रही है कि जो मून है वो शीशे की तरह टूट गया और इट्स पीसेस, और चांद के टुकड़े फ्लैश चमक रहे हैं। नाउ इज़ क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, ओक के पेड़ के ऊपर क्या बन गए हैं, क्राउन बन गए हैं, किसका, ऊंचे ऊंचे
आबनूस के पेड़ों के क्राउन बन गए हैं ये पेड़। तो यहाँ पर अपनी आकर ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अगर पोएम समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।